मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों अश्लील सीडी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 3 दिन पहले जो बयान दिया, उसके बाद राजनीति गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की अश्लील सीडी है, लेकिन वे उन्हें सार्वजनिक नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सीडी सार्वजनिक करने की मांग की। सीडी को लेकर चल रही सियासत के बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी बोले, मेरा नरोत्तम मिश्रा से सवाल है कि आपका सीडी पर फोकस क्यों रहता है? आप ट्रेलर की सीडी देखते हो, फिल्म की सीडी देखते हो, सीडी में कपड़े देखते हो, कपड़ों में रंग देखते हो, बार बार कहते हैं ये सीडी कोई बाहर ला दो। अरे सीडी जिस दिन बाहर आएगी, सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पर आएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तंज कसा है। सांसद ने कहा कि तुझे उनका इतिहास मालूम है, वे टिक नहीं पाएंगे। सांसद भोपाल के अंकुर खेल मैदान पर चल रहे महर्षि कप क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंची थी और इसी मामले में कांग्रेस के मीडिया के मिश्रा जी से प्रज्ञा ठाकुर के इस प्रकार के बयान पर बात पूछी गई तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर गोविंद सिंह जी ने उस सीडी को सार्वजनिक कर दिया तो कईयों के शरीरों से आत्माएं हिल जाएंगी और जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के शब्दों में के मिश्रा में बोल रहा हूं। नहीं, बात यह है कि सीडी को लेकर सारे वक्तव्य आपने सुने और देखे हैं, पर सवाल आज है इन्वेस्टमेंट का। मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे हम बाहर नहीं जाएं और ये सीडी का जो भावना बार बार नरोत्तम, मेरे तो सवाल दूसरा है, उत्तर तो अभी मैं इसको दूंगा नहीं। मेरा तो नरोत्तम मिश्रा से सवाल है कि भैया आप सीडी पे फोकस क्यों रहता है आपका? आप ट्रेलर की सीडी देखते हो, सीडी में कपड़े देखते हो, फिल्म की सीडी देखते हो, उसमें कपड़े देखते हो और कपड़े में भी देखते हो। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं, ये सीडी कोई बाहर ला दे, ये सीडी कोई बाहर ला दे। अरे जिस दिन सीडी बाहर आएगी सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पे आएगी। प्रज्ञा ठाकुर ने अभी जो है सीडी को लेकर गोविंद सिंह जी के बारे में बोला कि मैं उनको जब मामले को खोलूंगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। अफसोसजनक तो यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से दुर्भाग्य से निर्वाचित सांसद हैं, वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी को कह रहे हैं कि गोविंद सिंह जी क्या हैं। मैं प्रज्ञा ठाकुर जी को निवेदन कर दूं कि वे सांसद अब बनी हैं, जब वो बाल्यकाल में होंगी तब से लेकर आज तक डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपराजित योद्धा के रूप में 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर सांसद बनने के पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या थी? सिवाय हत्या करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चाहे वो उन्हीं के सहयोगी सुनील जोशी की हत्या हो या मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, तो हत्या की आरोपी और ब्लास्ट की आरोपी सिर्फ भगवा पहनने से ही शंकराचार्य नहीं हो जाएंगी। और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, ये मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के शब्द बोल रहा हूं, के मिश्रा के रूप में, उनके डाक एडिशन के रूप में, कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों में पत्थर ना फेंकें। और गोविंद सिंह जी तो राजनीतिक संत हैं, उन्होंने जिस दिन जुबान खोली तो नामालूम कितने शरीर हिल जाएंगे, कितनी आत्माएं हिल जाएंगी। नहीं तो ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि मैं नाम खोलूंगी और उजागर करूंगी, तो वो क्या उजागर करना चाहते हैं? ऐसा कुछ उनके पास है क्या मटेरियल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी भारतीय जनता पार्टी मिलकर सीडी का जिन्न उठा रही है ताकि वो अपने अपने हिसाब से भाजपा नेताओं का शिकार कर सके। और माननीय कमलनाथ जी ने कल ही सदना में बोला है कि हनी ट्रैप की सीडी को मैंने देखा है और उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो शायद जिन नेताओं को उजागर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी,
उन्हीं के स्वर में अपना स्वर भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मिला रही हैं। सर कमलनाथ जी क्यों नहीं सीडी को ओपन कर देते, कि कोई सार्वजनिक करते कि भाई जब बार बार सीडी की बात आती है तो क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं सर? कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं। मध्य प्रदेश पहले ही, चाहे वो अपराधों में हो, चाहे माफियाओं के उत्पीड़न में हो, चाहे बलात्कार में हो या अन्य अन्य मामलों में हो, एनसीआरबी के आंकड़ों में सीडी को लेकर बयान आ रहा है, लेकिन बीजेपी से कोई इसमें बड़ी बात सामने नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या बयान है? सीडी को लेके कि हमारे पास सीडी है, हम बार बार मतलब बोलते हैं, दिखाते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। क्या है, गोविंद सिंह जी राजनीति में हैं, पर उन्हें तकलीफ आरएसएस से है। बहुत बड़ी विडंबना है। उन्हें भाजपा से तकलीफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा में उस तरह से जवाब दे दिया जाएगा, पर उन्हें तकलीफ वहां से है जहां से संस्कार प्राप्त होते हैं, जहां से संस्कार मिलते हैं, जहां से अच्छा काम होता है, जहां राष्ट्रभक्ति होती है, वहां से कांग्रेसियों को तकलीफ है। गोविंद सिंह जी माने क्या? कुछ नहीं। गोविंद सिंह जी माने कुछ नहीं। वो अभी विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, इसलिए गोविंद सिंह जी नहीं। पहले क्या थे गोविंद सिंह जी? कुछ नहीं। परंतु जहां से संस्कार, जहां से प्राप्त होते हैं, जहां से दिए जाते हैं, वहां से गोविंद सिंह जी को तकलीफ है। आरएसएस के बारे में उनको भर भर मुंह कांग्रेसियों को बोलना होता है। अभी मैं एक ही बात कहती हूँ, ज्यादा न कहते हुए, कि अगर गोविंद सिंह जी के पास सीडी है तो वो दिखाएं, और हमारे पास जो सीडियां, उनका जो इतिहास है शुरू से, मैं बताती हूँ। गोविंद सिंह जी अगर वहां टिक जाए एक मिनट भी, तो फिर बताओ। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लहार के गोविंद सिंह जी हैं और लहार की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका। तब से लेकर के और लास्ट तक, आज तक का अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं, कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी। नहीं तो आज तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि गोविंद सिंह के भी कुछ ऐसे नहीं, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ। मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और वो इसलिए कर रही हूँ, उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द। मैं करूंगी, और बिल्कुल तरीके से करूंगी। और मैं एक बात और कह रही हूँ कि जहां से संस्कार मिलने हैं, जहां संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी अपना काम बंद नहीं करेगी। देश को दिशा देता है आरएसएस, संघ देता है, देश को संस्कारित करता है, देश में राष्ट्रभक्ति जगाता है, जन जन का जागरण करता है, और वो करता रहेगा। सेवा का कार्य करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संगठन करता रहेगा। ऐसे लोगों के बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये भी सत्य है कि हर देशभक्त तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास। सुधाकर मिश्रा की रिपोर्ट।